आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप महमूद अहमद खान से खबरें सुनिए। पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में भारत का मौकिफ मुख्तलिफ ममालिक के सामने रखने के लिए 7 कुल जमाती वफूद इन मुल्कों में भेजने का हुकूमत का फैसला। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने करना सब डिवीजन में सरहद पार की शेलिंग से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। लोगों के मसाइल और तरक्याती जरूरियात का लिया जायजा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आम लोगों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने का दोहराया अज़्म। और हाइपरटेंशन बीमारी से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने का आलमी दिन आज। अब खबरें तफसील से। सरकार ने पाकिस्तान की एयानत वाली दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में भारत का मौक़िफ़ पेश करने के लिए 7 कुल जमाती वफूद मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का फैसला किया है। ये वफूद इस माह के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर मुल्कों समेत कलीदी शराकतदार मुल्कों का दौरा करेंगे। ये कुल जमाती वफूद तमाम सूरतों की दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए भारत की हिकमत अमली और अज़्म को उजागर करेंगे। इन वफूद की क़यादत बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और बेजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जेडीयू के संजय कुमार झा, टीएमके के कनिमोजी करुणानिधि, एनसीपी की सुप्रिया सोले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कुपवारा जिले के करना सब डिवीजन में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करके वहां मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ सलामती और तरक्याती इकदामात का जायजा लिया। इस दौरान वहां सरहद पार की शेलिंग से मुतासरा मुतअद्दिद लोगों ने एलजी के साथ मुलाकात की और अपने मसाइल उनकी नोट्स में लाए। मनोज सिन्हा ने टंगडार में सिविल और पुलिस अफसरों की एक मीटिंग के दौरान इलाके की सलामती सूरत हाल और तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने वहां फौज और पुलिस एहलकारों के साथ बातचीत की और उनके काम की सताइश की। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफ़ी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से। यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक अखराजात के तहत दिए जाने वाले एक्स ग्रेशिया रिलीफ बढ़ाने को मंजूरी दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी हुकूमत लोगों के जायज़ मुतालबात को पूरा करने की वादाबंद है। राबिता दफ्तर श्रीनगर में आज अवामी वफूद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर हुक्मरानी का राज लोगों के मसाइल सुनने और उनकी राहत रसानी करने में ही मुज़मिर है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफूद ने अपने अपने मसाइल उजागर किए। वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस अशोक कोल की क़यादत वाले एक वफद ने आज उड़ी बारामूला का दौरा करके वहां सरहद पार की शेलिंग से मुतासरा लोगों के साथ यकजहती का इजहार किया। सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी भी उनके हमरा थीं। वफद ने लोगों के मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि उन्हें उनके मामलात को आला हुकाम के साथ उठाया जाएगा। इन लीडरों ने शेलिंग से मुतासरा लोगों में रिलीफ किट भी तकसीम किए। मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के हवाले से दरख्शां अंद्राबी ने कहा, हम आए और ये तज्जिया लगाएंगे यहाँ पर कि किसका कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि ये नुकसान हम सबों का नुकसान है, ये एक घर का नुकसान नहीं है। और हमें देखना है कि ये फिर से एक तो ये माइंड इनका और दिल भी इनका ऐसा होना चाहिए ताकि ये फिर से यहाँ पे आए। लेकिन हमें ये भी देखना है जो अभी हताहत हुए हैं उनको हम कैसे फिर से अपने घरों में बसाएं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। सिंदूर ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। उसके लिए जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने जिस तरीके से दुश्मन को आड़े हाथों लिया और दुश्मन के घर में उनको आईना दिखा दिया, उसके लिए हमारे ब्रेव सोल्जर्स को हम सैल्यूट करते हैं, बिग सैल्यूट।
22 अप्रैल के पहलगाम हमले के रद्द अमल में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर अमल में लाया, उसकी कामयाबी पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अलग अलग अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है। जम्मू में मुकीम एक कश्मीरी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। मैं जम्मू से पीतम्बर आजदान बोल रहा हूँ। 22 अप्रैल के पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के 9 दहशत गर्दी ठिकानों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। फौजी मकामात और आम शहरों पर हमला करने से गुरेज किया। भारत ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। ऑपरेशन सिंदूर इंतकाम नहीं बल्कि अपने शहरों को महफूज रखने के लिए दिफा था। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और भारतीय मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को उजागर करने के लिए मुल्क भर में तिरंगा रैलियों का इनेकाद जारी है। इसी सिलसिले के तहत आज बीजेपी की तरफ से कुलगाम में एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बीजेपी सह प्रभारी रफीक अहमद वानी, बीजेपी जिला सदर कुलगाम फारूक अहमद अशमुजी समेत सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कौम हथियार बंद फौज को खराज तहसीन पेश कर रही है। आकाशवाणी न्यूज ने भी बहादुर फौजी जवानों को खराज पेश करने का सिलसिला शुरू किया है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता राइफलमैन संजय कुमार को याद कर रहे हैं। पेश है हमारे दिल्ली के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के निवासी राइफलमैन संजय कुमार 1996 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में शामिल हुए। 4 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध के दौरान राइफलमैन संजय कुमार मुश्को घाटी में .4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने वाले टीम के प्रमुख स्काउट थे। जब हमले के लिए टीम आगे बढ़ रही थी तो एक जगह से दुश्मन ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी और टुकड़ी का आगे बढ़ना कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में गंभीरता को देखते हुए राइफलमैन संजय कुमार ने तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमला किया जाए। उन्होंने आमने सामने की मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानियों को मार गिराया और दूसरे ठिकाने की ओर बढ़े। अचानक हुए हमले से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़ा हुआ और इसी भगदड़ में दुश्मन अपनी यूनिवर्सल मशीन गन भी छोड़ गए। संजय कुमार उसी यूनिवर्सल मशीन गन से दुश्मन का ही सफाया शुरू कर दिया और फ्लैट टॉप क्षेत्र को दुश्मन के हाथों से छीन लिया। जख्मी होने के बावजूद राइफलमैन संजय कुमार दुश्मन से जूझते रहे और वीरता, साहस और असाधारण उच्च कोटि की कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कबायली उमूर के वजीर जावेद राना ने आज राजौरी का दौरा करके वहां मौजूदा सूरत-हाल और रिलीफ इक़दामात का जायजा लिया। बीजेपी के एक सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने आज नौशहरा में एलओसी पर कलाल गांव का दौरा करके वहां शेलिंग से मुतासर लोगों के साथ बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने गांव के लोगों की बहादुरी और अज़्म की तारीफ की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज हाइपरटेंशन बीमारी से मुतल्लिक बेदारी का आलमी दिन है। आज के दिन इस बीमारी से बचने से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर और इलाज मुआलजे को उजागर किया जाता है। माहिरीन तिब ने कहा है कि पूरी दुनिया में हाइपरटेंशन बीमारों में लगातार इजाफा हो रहा है, ताहम तर्ज जिंदगी में बदलाव लाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। इस ताल्लुक से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कार्डियोलॉजी शोबे के सरबरा और मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद मोहिद्दीन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, 4 में से 1 फर्द को ब्लड प्रेशर है। प्रॉब्लम क्या है? जिसका बीपी अनकंट्रोल्ड रहेगा उसको ब्रेन हेमरेज को पैरालिसिस का खतरा ज्यादा है, इसको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है, इसको किडनी फेलियर का खतरा ज्यादा रहता है, इसको जो आंखों का पर्दा है रेटिना उसके डैमेज का खतरा ज्यादा रहता है। इतना ही नहीं, जो नया डेटा आ रहा है, जो डिमेंशिया है, जो याददाश्त की कमजोरी एल्डरली एज में हो जाती है, उसमें भी काफी रोल है ब्लड प्रेशर का। अब प्रिवेंट कैसा किया जाएगा? हमें ड्रेस्टिकली सॉल्ट इंटेक कम करना है सालन में, खासकर जो हम वो नून चाय लेते हैं, वी हैव टू रिड्यूस द इंटेक। वजन कम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन। एडिक्वेट स्लीप, ये ह्यूमन राइट है कि एक इंसान को 8 से 9 घंटे तक सोना चाहिए।
अगर पेशेंट को अब हाइपरटेंशन डायग्नोस हो गया, बड़े लोग कहते हैं कि हम नमक काम कर लेंगे या हम दवाई नहीं खाएंगे, हमें आज से ही दवाइयाँ रेगुलरली लेनी है। कम से कम जो ब्लड प्रेशर का टारगेट कंट्रोल है टू बी अराउंड 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक, दैट इज अ डेंजरस साइलेंट किलर। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी का दिन मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का मौजू है जेंडर इक्वलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इस दिन की अहमियत के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर की इंचार्ज डायरेक्टर प्रोफेसर रूही नाज ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं टू ब्रिज द गैप इन टेलीकम्युनिकेशंस एंड फॉस्टरिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी। जैसे हम कहते हैं ना कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है, वो ग्लोबल विलेज कैसे बना? जब टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कनेक्ट, वी एक्सेस एंड कंडक्ट आवर डेली लाइव्स। वी एक्नॉलेज द पावर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन शेपिंग आवर फ्यूचर। जहां भी लोग हो, जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वो हो, उनको इसका फायदा मिले। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में आज इंक्लूसिव इंसाइट्स फाउंडेशन के इश्तिराक से एक सेमिनार मुनक्कद हुआ। सेमिनार में समाजी तौर खास अफराद के मसाइल पर तफसील से गौर किया गया। तकरीब के बारे में कुव्वती बीनाई से महरूम एक स्कॉलर आकिब रहमान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में इंक्लूसिव इंसाइट्स फाउंडेशन के द्वारा एक ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे का इनेकाद किया गया, जिसमें पद्म श्री जावेद अहमद टाक और असिस्टेंट प्रोफेसर रूही जान रहमान खुसूसी थे और डिप्टी कमिश्नर कुलगाम की तरफ से ACR चीफ गेस्ट थे। इस मौके पर इंक्लूसिव इंसाइट्स फाउंडेशन ने कुछ डिमांड्स एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी, जिनमें कॉलेजेस को एक्सेसिबल बनाना, हॉस्पिटल्स को एक्सेसिबल बनाना और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को सेंसिटाइज करना पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के रिलेटेड। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि PMGSY की बदौलत जम्मू कश्मीर के दही इलाकों में एक मुस्बत बदलाव आ रहा है और ये इलाके तरक्की की नई मंजिलों को छू रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सैनिक वेलफेयर बोर्ड जम्मू कश्मीर के उस मंसूबे को मंजूरी दी है जिसमें कम्युनिटी सलामती को मुस्तहकम करने के लिए साबिक फौजियों को बरोए कार लाने की तजवीज़ रखी गई है। SIA के एक प्रेस बयान के मुताबिक उन्होंने आज मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों के तहत स्लीपर सेल मॉड्यूल से मुतल्लिक तहकीकात को जारी रखते हुए वस्ती और शुमाली कश्मीर में 11 मकामात पर छापे मारे। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और सरहद पार की शेलिंग से मुतासरीन के मसाइल उजागर किए। आकाशवाणी श्रीनगर से आज शाम 7:30 पर नश्र होने वाला कश्मीरी खबरों का बुलेटिन रात 8:30 बजे नश्र होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ जाता है। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।